गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का सोशल साइंस का संसाधन लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन में हम संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन होता क्या है और ये कैसे प्रयोग किया जाता है, इनका हमारे जीवन में हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं या हमारे जीवन में इनकी उपयोगिता क्या है। इस लेसन में हम आज सब कुछ संसाधन के माध्यम से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। दो बच्चे अपने घर में अपनी माँ को काम में मदद कर रहे थे। वो प्रत्येक चीज़ को ध्यान से देख रहे थे और प्रत्येक चीज़ उसमें उपयोगित थी। ठीक है, तभी मोना ने कहा, उसकी एक बच्ची ने कहा कि इनमें से प्रत्येक चीज़ उपयोगी है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। उसकी माँ ने कहा ये इसलिए हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि ये संसाधन है। तो दूसरे बच्चे के मन में एक प्रश्न उठता है कि संसाधन होता क्या है। तो उसकी माँ ने बताया कि वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरी करती है संसाधन कहलाती है। ठीक है, संसाधन की सिंपल या सरल अर्थों में परिभाषा है मानव की उपयोग की वस्तुओं से। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही होती है। मनुष्य अपनी उपयोग के लिए इन दोनों चीज़ों का, संसाधनों का प्रयोग करके अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, तो ये संसाधन कहलाते हैं। संसाधन की पहचान करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम अपने चारों ओर देखते हैं और संसाधन को पहचानने की कोशिश करेंगे तो हम आसानी से संसाधन को पहचान सकते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक वो चीज़ें जो हमारे मनुष्य जीवन के अंदर लाभदायक या महत्वपूर्ण है संसाधन कहलाती है। जैसे पानी हो गया या बिजली हो गई, या आप घर से जाने के किसी भी स्थान से जाने के लिए किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं, वो सब संसाधन होते हैं। ठीक है, जैसे बिजली संसाधन हो गया, पानी हो गया, कि कोई भी परिवहन का साधन है जहाँ एक स्थान से दूसरे जाने पर आप उसका प्रयोग करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। तो संसाधन के बारे में बता दिया गया है कि संसाधन होता क्या है। वो प्रत्येक वस्तु जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और अपनी आवश्यकताओं के लिए उनका प्रयोग करते हैं, संसाधन कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो उसके संसाधन बनने में दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, एक होता है समय और एक होता है स्थिति। ठीक है, कोई भी वस्तु या संसाधन बनने में प्राकृतिक रूप से बहुत समय लगता है और ठीक है, और कोई भी वस्तु उस समय जब कोई भी मूल्य होता है उस उपयोग प्रदान करते हैं तो संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ होता है कि कुछ संसाधनों का मूल्य आर्थिक होता है जबकि कुछ संसाधनों का मूल्य आर्थिक नहीं होता। उदाहरण के लिए कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं धातु की तो उसका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक प्राकृतिक भूदृश्य का आर्थिक मूल्य कोई नहीं होता। ये दोनों महत्वपूर्ण संसाधन हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कोई भी धातु का पदार्थ या कोई भी संसाधन जिसका हम मूल्य चुकाते हैं उसका वो आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक प्राकृतिक संसाधन जैसे झील हो गई या झरना हो गया, देखने वाला भूदृश्य जिसका कोई मूल्य नहीं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से और भी मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे मूल्यवान हो सकते हैं क्योंकि उन संसाधनों का एक मनुष्य के जीवन में संसाधनों की भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए वो
मूल्यवान होते हैं। ठीक है, जैसे हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, ये लगा लीजिए आप, पेट्रोल डीजल जो संसाधन हैं, आज जितना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं उनको हम, उनका जो आर्थिक मूल्य है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। या ये लगा लीजिए किसी भी संसाधन के ऊपर हम को अपना नाम लिखकर सरकार को देते हैं, तो और वो मेडिकल फर्म किसी के द्वारा भी बेचे जाते हैं तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। समय और जो तकनीक है वो संसाधनों के दो महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि जो पदार्थ को संसाधन में बदलता है, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंध रखते हैं। लोग या मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये जो मानव होता है ये नए विचार लाता है, नई खोज करता है और आर्थिक संसाधनों की रचना करता है। प्रत्येक खोज या आविष्कार अन्य खोज व आविष्कार होते हैं से संबंधित होते हैं। आग से, जैसे आग की खोज के बाद खाने पकाने की प्रक्रिया आई या पहिए का आविष्कार हुआ, सब कुछ तकनीक के द्वारा संसाधनों को एक ऊर्जा में बदल दिया या एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया। संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक बदलाव के बिना हम भी उनको उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे वायु से सांस लेना या नदियों से पानी या झीलों का पानी या मिट्टी से या खेत पे मिट्टी पे फसल उगाना या खनिज, मृदा से खनिज पदार्थ निकालना, सब एक प्रकृति के बिना मूल्य के उपहार है और सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक संसाधनों को और अच्छा उपयोग में लाने के लिए औजारों और तकनीक की सहायता से हमें की आवश्यकता होती है, अपने ढंग में या अपने प्रयोग में लाने के लिए, इसमें बदलाव करने के लिए। प्राकृतिक संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक हो गया नवीकरणीय और एक हो गया अनवीकरणीय। पहले हम नवीकरणीय संसाधन के बारे में बात करते हैं। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो जल्दी से दोबारा बन जाते हैं और पुनः दोबारा से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इनमें से नवीकरणीय संसाधनों में से कुछ संसाधन जो होते हैं वो असीमित होते हैं और उस पर मानव जितना प्रयोग करता है, कितना भी प्रयोग करे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सौर और पवन ऊर्जा, ठीक है, लेकिन कुछ संसाधन जो नवीकरणीय में शामिल होते हैं वो अगर लापरवाही से प्रयोग किया जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। जैसे ज़्यादा जल का प्रयोग करना, बेकार में ज़्यादा जल का प्रयोग करना या उसका व्यर्थ प्रयोग करना हमारे लिए संकट की स्थिति पैदा करता है। और वन हो गए, लगातार वन का प्रयोग कटना भी हमारे संसाधनों की कमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जितने ज़्यादा वन बढ़ते जा रहे हैं, संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं के लिए मनुष्य लकड़ी का हद से ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, जो हद से ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं। वनों को बनने में बहुत साल लगते हैं या जल का प्रयोग बेकार में करने से ज़्यादा खराब होता है। और अगर जल का ज़्यादा प्रयोग बेकार में किया जाता है तो आज पूरा विश्व, बहुत बड़ा विश्व का जनसंख्या का भाग एक सूखे जल की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद हम अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है या ये कहें कि एक सीमित मात्रा में हमारे पास है। ये एक बार प्रयोग होने के बाद या दोबारा बनने में इन्हें बहुत साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, जो एक मनुष्य के जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए ये अनवीनीकरण कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल,
डीजल या प्राकृतिक गैस के कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो 3 से 4 कारकों पर बहुत निर्भर करता है। भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, कारकों आदि भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ये भौतिक कारकों के कारण ही इन संसाधनों का जो वितरण है वो पृथ्वी पर असमान रूप से फैला हुआ है। तो बच्चों, आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो रह गया वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।